Hello friends, welcome to UPSC Physics Corridor. So as I told you yesterday that we will start physics optional course. And also promise that we will cover each and every topic which is written in physics optional. Okay, so in this direction this is the first lecture, and in this lecture basically we will discuss first waves and optics unit. Okay, and in waves and optics we will discuss interference. And to understand interference properly we have to discuss some basics regarding interference. Okay, तो फर्स्ट बेसिक इज सुपरपोजिशंस ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशंस ऑफ वेव क्या होता है कि जब टू और मोर देन टू वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें उन वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखना हो या निकालना हो तो वो कितना होगा। तो वो उन दोनों वेव्स के जो मतलब दो और मोर देन टू वेव्स आ रही है उनके इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। मतलब कि जैसे हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं, पहली वेव्स ये है, हम दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं कि पहली वेव्स ये है और दूसरी वेव्स ये है। ठीक है, तो इनका जो किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के एक रिजल्ट एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस और माइनस साइन दोनों लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी पहली वेव का एम्पलीट्यूड y1 है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड y2 है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे, तो कितना होगा y इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। ओके, तो इसको ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्राफिकल मेथड समझते हैं कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कब मिनिमम होती है। ठीक है, तो उसके समझने के लिए हमने दो वेव जो कि ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, फिर दूसरी वेव ये हो गई। पहली वेव का जो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, पहली वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो अगर हम इंडिविजुअल वेव को थोड़ा एनालाइज करें तो किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है, सबको पता है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था हमने। ठीक है, इस सेम इस कंडीशन में भी यही दूसरी वेव के कंडीशन में अगर हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखनी है तो उसका एम्पलीट्यूड जितना होगा उसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड। बट हमें देखना है कि जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो इसके लिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि सपोज हमारे पास ये वाला ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, अगर हमने ये पॉइंट कंसीडर करा, यहाँ पे पी पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट हमने ये मान रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास क्यू। ठीक है, तो जितना टाइम ये वाला पी पॉइंट क्यू पॉइंट ए पॉइंट तक पहुंचने में लेगा, सेम पॉइंट पी टाइम लेगा ए पॉइंट तक पहुंचने में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ए एम्पलीट्यूड है, इसका ए एम्पलीट्यूड और इसका भी ए एम्पलीट्यूड होगा, तो जब यहाँ पे मीट करेंगी, ये मतलब एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो क्या होगा कि उनका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा कि सपोज यहाँ से हमारा ए एम्पलीट्यूड आ रहा है, यहाँ से हमारा ए एम्पलीट्यूड आ रहा है, यहाँ से भी हमारा ए एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखने लगे तो ये वाला एम्पलीट्यूड इसका भी आएगा और इसका भी आएगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दो गुना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन ये कंडीशन कब बनती है, जब क्रस्ट पे क्रस्ट आता है। सपोज ये वाला पॉइंट क्रस्ट पे था, ये वाला भी पॉइंट क्रस्ट पे था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि ए पॉइंट क्रस्ट पे था तो ये वाला पॉइंट भी क्रस्ट पे है। ठीक है, तो जब दोनों वेव किसी भी पॉइंट पे मिलेगी तो क्रस्ट सेम टाइम पे मिलेगी यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे मिल रही है ये वाली। ठीक है, तो ये वाला जिस टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगा इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने लगेगा तो क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब क्रस्ट पे क्रस्ट आता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफिकली हम देखने लगे तो कैसे बनेगा कि सपोज पहली वेव का एम्पलीट्यूड ये जो यहाँ से आ रही थी हमारे पास, ये वाली जो वेव थी, जो सेकंड वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमने ए मान रखा है, दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड। तो जब दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगी, इस पॉइंट पे आएंगी, तो पहली वेव का भी क्रस्ट आएगा, दूसरी वेव का क्रस्ट आएगा, तो मतलब ये ऐसे आपस में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2a। अगर हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखनी हो तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड इसमें इस रिजल्टेंट वेव का कितना है, 2a, इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4a स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंडिविजुअल वेव ट्रैवल कर रही है तो उनका एम्पलीट्यूड a स्क्वायर था। अब जब सुपर इम्पोज करती हैं और क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड
2 गुना हो जाएगा और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4 गुना। तो जब क्रस्ट पे क्रस्ट आता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होता है, इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है अब जो इंडिविजुअल वेव आ रही है उसकी कंपेयर में, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशंस में क्या बनेगी। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशंस में मतलब क्या होगा कि क्रस्ट पे ट्रफ आता है, ठीक है। क्रस्ट पे ट्रफ आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक जो पहली वेव है वो यहाँ इसका जो पहली वेव ये आ रही थी हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये वाला इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, और अगर हमारे पास ये वेव, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे जा रही है। तो अगर ये वाला एम्पलीट्यूड इसका ए है, सॉरी दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड माइनस ए है, तो जब ये दोनों ए पॉइंट पे नीचे जो हमने दिखा रखा था, इस पॉइंट पे अगर मीट करेंगे, इस पॉइंट पे अगर मीट करेंगे, तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो क्या होगा कि पहली वेव का जो ऊपर एम्पलीट्यूड आ रहा था ए, और जो नीचे जो दूसरी वेव थी उसका एम्पलीट्यूड आ रहा था माइनस ए, तो ये आपस में क्या करते हैं, कैंसिल। तो रिजल्टेंट वेब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है हमें कि किसी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो y इक्वल टू पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है ए, दूसरी वेव का माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस कंडीशन में जो हर एक पॉइंट पे हमारे पास इंटेंसिटी आएगी वो ज़ीरो ही आएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट, और दूसरा ऊपर, लेट मी शो यू, वेट। तो अगर हमने क्या किया, ये वेव को उल्टी कर देना, आप उल्टा करके मतलब ऐसे बना देना, सॉरी ये यहाँ से आगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ए है, अगर ये वाला पॉइंट ए ले लिया हमने, ये वाला बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, ये वाला पी ले लिया, क्यू ले लिया, आज तो ए और पी जब आपस में मिलेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा तो कितनी, सॉरी ये वाला पॉइंट मिलेगा पहले, ये वाला पॉइंट मिलेगा तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। सेम ये वाला पॉइंट मिलने पे, ये वाला पॉइंट मिलने पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ऑल पॉइंट पे जो हमारी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आती है इंटेंसिटी जीरो आती है, और एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाता है, क्योंकि ज़ीरो हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जब क्रस्ट पे ट्रफ आता है तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी आती है हमारी ज़ीरो आती है, और एम्पलीट्यूड भी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ओके। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। तो अब अगर हमें कंक्लूजन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है तो उनका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पहली वेव का अगर एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे और उनकी इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, उनके एम्पलीट्यूड आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे इंटेंसिटी कितनी आती है, जीरो आती है, ठीक है। तो वो एक लाइन के फॉर्म में हमने शो कर रखी है, दिस इज दिस पॉइंट मिनिमा, दिस पॉइंट मिनिमा, दिस पॉइंट इज मिनिमा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीटली, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।